तो यस, हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मेरा एनपीसीआईएल का 2023 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने मैप्स कलपक्कम में दिया था, आज आप सभी लोगों को वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के क्या क्या हुआ, कैसे होता है वहां पर, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले गाइज मैं अपने आप को बता देता हूँ आप लोगों के साथ। गाइज, माय नेम इज जयेश गर्ग, करंटली परस्यूइंग माय एमएस एंड पीएचडी फ्रॉम आईआईटी मद्रास, एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो गाइज, बात है ये 4 जून की, पिछले साल मेरा इंटरव्यू का जो सेंटर था दैट वाज मैप्स कल्पक्कम, जो कि चेन्नई से 3 घंटे के रास्ते पर है। तो गाइज, मैंने किया था फ्लाइट नागपुर से चेन्नई का। आई रिच्ड इन चेन्नई एट 12 o'clock इन द नाइट। वहां से I went to IIT Madras. I stayed overnight in the IIT Madras, and then अगले दिन मैं निकल लिया था मैप्स कल्पक्कम के लिए। अब मैंने कैसे निकला था, क्या निकला था, क्या वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एनपीसीएल वाले। आप लोग भी जानते होंगे कि एनपीसीएल वाले रूम अलोकेशन, हॉस्टल अलोकेशन वो देते हैं, गेस्ट गेस्ट रूम्स आपके वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 9 बजे की बात थी, हमें 9 बजे पिकअप पॉइंट पे बुला लिया था, जो कि आईआईटी मद्रास से 2 किलोमीटर दूर है, वहां पे हमको बुला लिया गया था। पिकअप पॉइंट पर एक वहां पे बहुत सारी बुलेरो, विंगर, बहुत सारी बसेस, उनकी मिनी बसेस अवेलेबल रहती है। उन बसेस में आप लोगों को बोर्ड होना पड़ता है, ऑन बोर्ड होना पड़ता है। फिर वहां से लगभग जो मैप्स कल्पक्कम है वो 3 घंटे की दूरी पर है, वो लोग लेके जाते हैं। फिर 3 घंटे के बाद में जैसे आप लोग गेस्ट रूम में पहुंच जाते हो, तो यू विल बी गेटिंग गेस्ट रूम, जो कि फुल्ली एयर कंडीशनर रूम रहता है। उसमें डबल शेयरिंग रूम होता है। वो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, यस, क्लिप्स देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद उसी दिन आप लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी चीज करवाया जाता है वहां पर। अच्छा खाना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है वहां पे, बेस्ट क्वालिटी मिलता है, क्वालिटी इज बेस्ट। जिस दिन आप लोग पहुंचते हो उसी दिन, जैसे कि मान लीजिए भी 2 पिकअप पॉइंट होते हैं, एक होता है सुबह 9 बजे का और दूसरा होता है 7 बजे का। तो जो 9 बजे वाले जैसे कि पिकअप पॉइंट वाले, इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो 2 से 5 बजे के बीच होता है। जैसे कि मेरा 3 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, 2 से 5 बजे के अंतराल के बीच में। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए रहते हैं, जो मेल पे आते हैं, वो आप लोगों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेल पर वो वहां पे सबमिट करना होता है। आई मीन टू सबमिट नहीं, शो करना होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, जेरोक्स बिल्कुल लेकर जाइएगा। जेरोक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग जेरोक्स में आनाकानी करते हैं, बट फिर भी एट द एंड जेरोक्स निकलवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें वहां पे अंदर में। क्योंकि उसके अगल बगल बगल कोई शॉप नहीं है, आजू बाजू कोई शॉप नहीं है। तो जो जहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। वो लोग आप लोग को सारे के सारे जेरोक्स निकलवा के देते हैं। जैसे मेरे पास में आई वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल जेरोक्स, तो दे हैव टेकन आउट माई एवरी जेरोक्स, आई हैव टेकन आउट एवरी जेरोक्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ। बात ऐसी है कि आई डोंट वांट टू ज्वाइन एनपीसीएल और बार्क, राइट, बिकॉज आई वांट टू स्टडी। मैं इंटरव्यू देने ही ऐसे ही गया था टाइम पास के लिए, जस्ट इंटरव्यू देने चला गया था बिकॉज कॉल आ गया था, आई हैव अप्लाइड एंड इंटरव्यू केम। अब एक चीज मैंने वहां पे नोटिस करी थी, कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स थे। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओबीसी कैटेगरी हो तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एससी एसटी कैटेगरी हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति के पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों को इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। मेरे इंटरव्यू के एक दिन पहले एक बच्चा ऐसा था जिसको इंटरव्यू देने नहीं दिया, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था, उसके पास में न्यू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द इवनिंग। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता तो फिर से आपको डिनर के लिए वो लोग बुलाते, बाकायदा आप लोग को लेके जाएंगे गेस्ट रूम में। फिर गेस्ट रूम से लगभग 5 किलोमीटर दूर होता है इंटरव्यू का जोन, जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं मैप्स कल्पक्कम, वो आप लोग देख सकते हैं, मेरे ये स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड डिनर वगैरह सब चीज होता है। फिर आपको जैसा डिनर आपका हो गया, फिर से जो बस होती है मिनी बस आपको गेस्ट रूम छोड़ देती है। देन यू स्टे ओवरनाइट इन द
गेस्ट रूम। नेक्स्ट डे सुबह आप लोगों को बोल दिया जाता है कि 9 बजे आपका इंटरव्यू है, तो जो बस रहती है वो 8 बजे आपकी बस रेडी हो जाती है, आप लोगों को 8 बजे ऑनबोर्ड करना होता है बस के अंदर में। ओके, अब रही बात गाइस इंटरव्यू डे की। तो गाइस मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। बस वाले आप लोग को लेके जाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट हमें मिलता है, इडली सांभर वड़ा उपमा सब चीज था वहां पे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इंटरव्यू के पहले एक एसी रूम होता है, जैसे कि एक कैबिन होता है जहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे एक टीवी लगी होती है, एक बोर्ड लगा होता है, उसमें सारा का सारा एनपीसीआईएल के बारे में बताते हैं। वो हमें बोलते हैं कि ये आप लोग पढ़िए, एक बुकलेट देते हैं एनपीसीआईएल के बारे में, उसको भी पढ़ने बोलते हैं। और वो पढ़ना जरूरी है बिकॉज क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, जैसे मेरे से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ओके, तो उस बुकलेट के अंदर में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, लाइट वाटर रिएक्टर क्या होता है, ये सारा का सारा चीजें रहता है, और एनपीसीएल के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स रहती है। ओके, अब गाइस अगर बात करें तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कल ही हो गया था, एक दिन पहले हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरव्यू की। तो गाइस मैं एज यूजुअल मेरा सेकंड लास्ट इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग मुझे पता ही था कि वो एट द एंड होगा, लगभग 4-5 बज जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली 3-3:30 का टाइम हो रहा था जब मेरा इंटरव्यू आया। अब गाइस 3-3:30 में तो हमारा डिनर, हमारा लंच भी हो गया था, क्योंकि 12-12:30 बजे से लंच था। तो बहुत अच्छा बिरयानी वगैरह मिलती है वहाँ पे, वेज बिरयानी नॉन वेज बिरयानी दोनों मिलता है। लंच वगैरह प्रॉपर हो गया। अब गाइस आप भी जानते हैं कि कोई बच्चा होता है 3-3:30 बजे उसे नींद आती है, तो मेरा भी वैसा ही सीन था कि नींद वगैरह थोड़ा सा झपकी लग रही थी। तो गाइस जैसे इंटरव्यू आने वाला था, इंटरव्यू के पहले आई फ्रेशन अप एंड चाय वगैरह मैंने ले लिया था। अब गाइस इंटरव्यू के अंदर चलते, पैनल जैसे मेरी बारी आ गई, आई स्टेड, एवरीथिंग वाज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत स्मूथ हो रहा था। इंटरव्यू पैनल जहाँ चल रहा था, टोटल तीन इंटरव्यू पैनल थे। पैनल ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। तो मेरा ग्रुप नंबर 2 था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, मैप्स कल्पक्कम में। ओके, अब मेरी बारी है। अगर मैं बात करूँ तो टोटल लगभग वहाँ पे 7 मेंबर्स थे, जिसमें 2 फीमेल मेंबर्स, 2 फीमेल पैनल मेंबर एंड 1 एवरी 5 अदर, जो 5 थे वो मेंस थे। इसमें अगर हम लोग बात करें तो आई गेस 2 पैनल मेंबर ऐसे थे, क्योंकि केमिकल एंड मैकेनिकल ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ द डिफरेंस इज केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड मास ट्रांसफर, ये एडिशन होता है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो गाइस सिमिलरली मेरे पैनल में भी मैकेनिकल के एक्सपर्ट्स बैठे थे। ओके, अब जैसे मैकेनिकल के एक्सपर्ट्स बैठे थे तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 मेरा जो स्टार्ट हुआ दैट वाज फ्रॉम साइक्रोमेट्री। उन्होंने बोल दिया कि आर यू अवेयर ऑफ, पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन देने बोला, तो आई गिव एन इंट्रोडक्शन, बहुत ही ऑसम इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। एंड उस इंट्रोडक्शन के बाद में उन्होंने कहा कि यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड यू आर सो एनर्जेटिक। तो देखते हैं आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं इंटरव्यू, कितने एनर्जेटिक रहते हैं वाइल गिविंग योर इंटरव्यू। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये मुझे उतारने वाले हैं करके पानी के अंदर में, ठीक, क्योंकि मेरा मेरा कॉन्फिडेंट तो बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट था, राइट। इंट्रोडक्शन, एक ऐसा इंट्रोडक्शन दो और अपने और ड्राइव करो इंटरव्यू को, वैसा ही मैं कर रहा था, अपने और खींच रहा था इंटरव्यू को। ओके, तो सबसे पहले मैकेनिकल के थे, तो मैकेनिकल में साइक्रोमेट्री होता है, वैसे ही मास हमें भी मास ट्रांसफर में साइक्रोमेट्री होता है। तो साइक्रोमेट्री के ऊपर में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछने शुरू किए। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि एसी वर्किंग, एयर कंडीशनिंग का एयर कंडीशनर आरएसी जो होता है, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन का, उसका वर्किंग बताओ एसी का। दूसरा क्वेश्चन था एयर कूलर का वर्किंग आप बताइए, फिर दोनों में डिफरेंस करिए, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं ये बताइए। फिर मैंने बोल दिया कि यस ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन का इसमें प्रिंसिपल होता है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर बोले कि ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चला इंटरव्यू। ओके, फिर मुझे कहा कि रैंकाइन साइकिल ब्रेटन साइकिल को एक्सप्लेन करिए, ड्रॉ करिए फिगर जाकर, रैंकाइन साइकिल ब्रेटन साइकिल। अब मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया, सर रैंकाइन एंड ब्रेटन साइकिल आर दोस साइकिल which a chemical engineer do not study, okay, but it's in the syllabus of mechanical engineering, so I have not studied about that. Fine, okay, so all the question जो साइक्रोमेट्री से थे, all the question were from basic to advanced। मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया गया था ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में। उन्होंने एक ग्लास रखी थी, वो ग्लास को बोल दिया कि वो ग्लास के अंदर में वाटर है, इसको आप बताइए कि ड्राई बल्ब, इसमें क्या ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर हो रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो रहा है। उसके अंदर में चिल्ड वाटर अवेलेबल था वो ग्लास के अंदर में। फाइन, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। इसके ऊपर में फिर उन्होंने ग्राफ बनाने को बोला कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ग्राफ बनाइए। ये तीनों के तीनों जो टेम्परेचर होते कहाँ पे लाई करते, इसके बारे में मेरे से पूछा। ओके, लगभग साइक्रोमेट्री पे मेरा 15 मिनट्स तक के इंटरव्यू चला, पूरा साइक्रोमेट्री तक। ओके, सेकंड
अब जैसे मैंने उन्हें बोल दिया था कि सर मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, एक आप एक घर पे हो, ओवरहेड टैंक इज देयर, आपके घर पे जो पानी की टंकी होती है आप लोग देखे ही होंगे, उस ओवरहेड टैंक में वाटर है। अब उसके अंदर में ओरिफाइस लगा हुआ है, वाटर टैंक इज देयर, ओरिफाइस इज देयर। अब उस ओरिफाइस से वाटर आपका फ्लो हो रहा है आउटसाइड। यू ड्रॉ, पहले तो मुझे बताया कि इसमें टाइप, पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू एम्प्टी दिस टैंक। सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी टू व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफाइस। थर्ड क्वेश्चन था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए, हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए। फोर्थ क्वेश्चन था वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए। ओके ओके, तो ये चीज थी, तो मैंने क्लियरली बता दी थी। पहला पहला क्वेश्चन ये था, केस वन उन्होंने ये दे दिया था कि द टैंक इज ओपन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सेकंड केस था कि क्या द नाउ द, अब वो जो टैंक है, कंटेनर है, उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। ओके, देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग। सिमिलरली सारे के सारे ग्राफ्स बनाइए एंड क्या कंडीशंस होगी वो सारे के सारे चीजें आप लोग बताइए। ओके, थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया वेंचुरीमीटर ओरिफाइस मीटर के ऊपर में। वेंचुरीमीटर बनाने बोला, ओरिफाइस मीटर बनाने बोला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रेशर एंड वेलोसिटी वर्सेस लेंथ का डायग्राम बनाइए इन द केस ऑफ वेंचुरीमीटर। ओरिफाइस मीटर के लिए भी सेम बोला कि प्रेशर वर्सेस लेंथ का ग्राफ बनाइए इन द केस ऑफ ओरिफाइस मीटर। मैंने बना दिया प्रॉपरली। ओके ओके, अब बात ऐसी थी कि इस कुछ पल में, लाइक आई एम टीचर, आई एम एन एजुकेटर, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग देम लाइक एन एजुकेटर। तो उन्होंने कहा कि, क्योंकि उन्हें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यस आई वाज वर्किंग इन एन एडटेक कंपनी एंड आई एम पैशनेट अबाउट एजुकेशन। आई हैव एक्सप्लेन दैट कि एजुकेटर, टीचिंग इज माय पैशन। फाइन। तो उन्होंने कहा कि आप हमें टीचर की तरह मत पढ़ाइए, यू आर टीचिंग अस, यू आर टीचिंग अस। तो बहुत हंसी मजाक में मेरा इंटरव्यू चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बहुत स्मूथ चल रहा था। ओके, फिर जो दूसरे सर थे उन्होंने मुझसे पंप्स के बारे में पूछना शुरू किया। व्हाट इज पंप, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप, ऑपरेटिंग कर्व्स बनाइए, ऑपरेटिंग कर्व्स बनाइए, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मेरे से पूछा। ओके, फिर एनपीसीएच वगैरह के बारे में भी उन्होंने मेरे से पूछा। बेसिक क्वेश्चन पूछे थे पंप्स के, बहुत हवे वाले क्वेश्चन नहीं पूछे थे। फाइन। अब एट द एंड फिर उन्होंने 8 बजे, जैसे कि हमारे इंटरव्यू वगैरह सभी के कंप्लीट हो गए थे, तो हमें मिनी बस से ड्रॉप कर दिया था। हमें मिनी बस से ड्रॉप कर दिया गया था। फाइन, हमारी जो लोकेशन थी वहीं पे ड्रॉप कर दिया गया था। फिर द नेक्स्ट डे गाइस, फिर से मेरा फ्लाइट था, तो आई वेंट बैक टू होम। मैं अपने घर वापस आ गया था। अब रिजल्ट की बात करें तो गाइस 1 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया था एनपीसीएल 2023 के। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट माय एनपीसीएल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।